यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, जिसमें अनंत गुणों की एकता है, अनंत गुणों का अभेद एक रूप है। अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में कोई खालीपन नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता में अनंत गुण ऐसे ही भरपूर है, लोहे के गोले की भांति अनंत गुणों का घनपिंड यह चैतन्य परमात्मा तत्व अनंत परमाणुओं के संग रहा, यह सब बातें झूठी बातें हैं। अनंत परमाणुओं के योग में रहकर भी जो अपने उपयोग स्वरूप के बाहर नहीं गया, ऐसा यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूँ। भगवान योग में नहीं गया तो योग के वियोग में वो कहाँ जाएगा। जो सयोगी भी नहीं है और जो अयोगी भी नहीं है, ऐसा यह उपयोगी यह चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूँ। अनंत परमाणुओं में विस्तार न देख करके, अनंत परमाणुओं के परिणमन में जिसने ज्ञान के विस्तार को नहीं देखा और जिसने निरंतर बहती ज्ञान की धारा में ज्ञान की अनुभूति के अलावा किसी विकार की अनुभूति को देखा ही नहीं, ज्ञान 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 ऐसी निर्मल ज्ञान की अनुभूति, यह निर्मल ज्ञान की अनुभूति भी कहने की बात है। वास्तव में तो निर्मल ज्ञान ऐसा भी विकल्प नहीं।
चैतन्य परमात्मा तत्व, मैं भगवान आत्मा, ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा स्वरूप कि विकल्पों का प्रवाह बहता हो भगवान, विकल्पों का प्रवाह बहता होने पर भी ध्रुवता के संग में स्पर्शना नहीं होती। ऐसी स्पर्शना हो तो कुछ नया ऐसा रूपांतरण हो। ऐसी यदि स्पर्शना हो ध्रुवता के साथ में, तो ऐसा हो कि जैसे पारसमणि यदि जैसे लोहे को छू ले तो लोहा सोना हो जाए, कुछ परिवर्तन आया। पारसमणि और लोहे का ऐसा संपर्क हुआ, छू लिया। यदि ये ध्रुव न्यायक देव विकल्प को छूता, विकल्प को छूता, तो विकल्प से निर्विकल्प ये अनुभूति प्रकट होती, विकल्प से निर्विकल्प दशा प्रकट होती। जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करे और लोहा सोना हो जाए, ये ध्रुव न्यायक देव यदि विकल्प को स्पर्श करे और विकल्प निर्विकल्प हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव विकल्प को स्पर्श करता ही नहीं है। विकल्प की स्पर्शना किए बिना, विकल्प को छुए बिना जो अनादि अनंत ध्रुव सत्ता स्वरूप है, काल के प्रवाह से, क्षेत्र के परिवर्तन से कोई फर्क न पड़े, ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं वन जंगल में जहां जहां देखता हूं, वहां मुझे ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। एकेंद्रिय हो या फिर पंचेंद्रिय हो, ये सब परमाणुओं को जिसने एक ढेर के रूप में देखा है, परमाणु 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 ऐसे ढेर के रूप में देखा है, ऐसी जहां दृष्टि, उस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है, कि जहां ये ढेर ऐसे एकेंद्रिय शरीर या पंचेंद्रिय शरीर, मनुष्य का शरीर हो या फिर वनस्पति का शरीर हो, ध्रुव न्यायक चैतन्य परमात्मा तत्व ऐसी चैतन्य की ध्रुवता जिसने विकल्प को छूती हुई नहीं देखी, विकल्प को छूती हुई नहीं देखता, वह ज्ञानी ध्रुव चैतन्य परमात्मा को देख के परमाणु को ऐसे छूता हुआ कैसे देखे। इसलिए शरीर के परमाणुओं के बैर बिखेर होने पर भी जिसने अपने अनंत गुणों का यह घनपिंड स्वरूप बैर बिखेर होता हुआ नहीं देखा। जानना 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 जानना, ऐसा निर्मल परिणमन नया नहीं लगता, शुद्धता करने की बात ही नहीं। अशुद्धता में से शुद्धता रूप परिणमन हो, ऐसा नहीं। ऐसी ही दृष्टि कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान शुद्ध है, ये ज्ञान निर्मल है। निर्मलता कितनी भी मलिनता हो, वह मलिनता को ऐसे ही देखे कि जो मलिनता को ध्रुव न्यायक देव स्पर्श नहीं करता। एक समय का जो विकल्प का स्वरूप है भगवान, ये जो राग और द्वेष के विकल्प है, ये जो राग द्वेष के विकल्प, घर में रहने के विकल्प है, वन में विचरण करने के विकल्प है, ये विकल्प, ये राग द्वेष के जो विकल्प है, उन विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी जिसने ये देखा कि एक एक समय की निर्मल ज्ञान की पर्याय का उन विकल्पों को जानने रूप जो परिणमन होता है, उन विकल्पों को जानने रूप परिणमन होता है, उस ज्ञान का जानने जानने रूप ही परिणमन हो रहा है। ज्ञान का जानने जानने रूप ही परिणमन हो रहा है। और जो ध्रुव न्यायक है न, वो ध्रुव न्यायक वो विकल्प को छूने कैसे जाए, ये इतनी दूरी है। ऐसा स्वरूप है भगवान, इस स्वरूप को ऐसे समझो। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप ऐसा है कि जो ज्ञान की पर्याय को स्पर्श न करे, वो विकल्प को स्पर्श कैसे करे। एक समय की ज्ञान की पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित हुआ, वो विकल्प प्रतिबिंबित हुआ
जिस ज्ञान की पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित हुआ वह ज्ञान की पर्याय तो निर्विकल्प है। त्रिकाली ध्रुव की तो बात ही नहीं, ज्ञान की पर्याय निर्विकल्प है। उसके पास में कोई विकल्प नहीं। विकल्प के दो प्रकार, एक तो ऐसा विकल्प नहीं कि मैं इसे जानूं और इसे न जानूं, कोई चॉइस नहीं है। इसे जानना है और इसे नहीं जानना है, सिर्फ जानना जानना जानना, सिर्फ जानना जानना जानना। तुमको ऐसा कहे ने, हे भगवान तुमको ऐसा कहे कि जगत में जो भी तुम्हारे सामने आता है ने, चुपचाप जानो। जो भी जानने में आता है उसे चुपचाप जानो। ऐसा वस्तु कोई भी आई ने, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, मात्र जानो, मात्र जानो। विकल्प भी कोई भी उत्पन्न हो तो विकल्प को भी मात्र जानो। अब ये स्वरूप कैसा है, ये स्वरूप को समझो भगवान। चैतन्य तत्व की हर अंतर मुहूर्त में जिनको निर्विकल्प अनुभूति होती है भगवान, निर्विकल्प अनुभूति, वो विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति कैसे हो जाती है। हर अंतर मुहूर्त में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का आश्रय उपयोग जो अंतर्मुख होकर के निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प होता है। अनंत गुणाधिपति एक सिद्ध, ऐसा सिद्ध परमात्मा, ऐसा अनंत गुणाधिपति भगवान, अरूपी होने पर भी अनंत गुणों का ऐसा घन, अनंत गुणों का ऐसा घन, एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय, एक गुण की अनंतानंत पर्याय, मगर एक भी गुण ऐसा नहीं कि जो अनंतानंत पर्याय में से एक भी पर्याय को स्पर्श करने वाला हो। एक गुण भी ऐसा नहीं कि जो गुण अनंतानंत पर्याय में से एक भी पर्याय को स्पर्श करता हो। और ऐसा एक नहीं, ऐसे अनंत गुण, और वो अनंत गुण, हो ऐसे अनंत गुण, और अनंत गुण के जो भेद है, ऐसा अनंत गुणों का जो भेद, उन भेदों को जो स्पर्श नहीं करता है, अनंत गुणों के भेदों को जो स्पर्श नहीं करता है, ऐसा ध्रुव एक ज्ञायक देव अनंत गुणों के भेद में नहीं स्पर्शता है, जो अभेद स्वरूप को छोड़ करके भेद में नहीं जाता है, ऐसा ये ध्रुव अभेद एक ज्ञायक देव, ये न्यायक देव मैं हूँ। ये पर्याय से आया गुणों के भेद तक, गुणों के भेद से भी वो पार हो करके वो आया द्रव्य तक। वो तत्व विचार भावलिंगी मुनिराज वन विहारी संत, ऐसी उनकी अंतर की परिणति भगवान, ऐसी अंतर की परिणति कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, उन ज्ञेयों को ज्ञान में जानने में आने के काल में ऐसा पर्याय का परिणमन, वो जो विकल्प है, ये विकल्प, ये विकल्प का परिणमन, ये ज्ञान की पर्याय का परिणमन, और ये ध्रुव न्यायक देव, ये तीन बात समझना। ये तीन बात, एक तो है विकल्प, जो राग द्वेष के विकल्प, क्रोध मान माया लोभ के विकल्प, ये जो विकल्प है, ये जो विभाव भाव है ये, और ये है ज्ञान की एक समय की जानने वाली पर्याय, जो मात्र जानना 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 ऐसा होता है। ऐसा ज्ञान का परिणमन हो, ओ हो। ऐसा ये ज्ञान का जानना 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 ऐसा परिणमन होता है जो सहज है। दोनों में क्या है, इतना सूक्ष्म रहस्य है भगवान। इस रहस्य को कहने का भाव आया, इसलिए 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 आप परमात्माओं को पुकारा, ये पुकारा, ऐसा ये भाव अभी अंतर से जगा, इसलिए आप परमात्मा को अभी पुकारा भगवान। कि विकल्प है, ये क्रोध मान माया लोभ के विकल्प, ये जो विकल्प का स्वरूप है ना, ये जो तीसरी उंगली है, ये दूसरी है, और ये अंगूठा है। तो जो तीसरी उंगली है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, तो वहां एक भाव क्रोध का भाव, दूसरा मान का भाव, तीसरा माया का भाव, चौथा लोभ का भाव, ऐसा समझो।
अब जब क्रोध का भाव है ना, तो फिर अब दूसरी उंगली पर लेना, वहां ज्ञान का परिणमन है। ज्ञान का जानना 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 जानना, ऐसा परिणमन। तो पहली ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में कौन जानने में आया कि क्रोध जानने में आया। दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय में मान जानने में आया। तीसरे समय की ज्ञान की पर्याय में माया। और चौथे समय की ज्ञान की पर्याय में लोभ जानने में आया। अब अज्ञानी पुरुषार्थ क्या करता है? अज्ञानी ये पुरुषार्थ करता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से क्यों वंचित रहता है, उसका कारण वो कहाँ भूल करता है? वो क्रोध मान माया लोभ, वो भाव को नहीं करना। एक तो ऐसे जीव, ये अज्ञानी, कि क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है ना, वो भाव मुझे नहीं करने हैं। अब कोई अज्ञानी ऐसे है कि क्रोध मान माया लोभ के भाव जो है ना, ये तीसरी उंगली पर एक दो तीन ऐसे क्रम से जो आते हैं, कि उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं करना। मगर ये जो मुझे क्या करना है कि मात्र जानना है, जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको मात्र जानना है। तो दूसरी उंगली के बारे में वो कहता है कि पहली समय की ज्ञान की पर्याय कि क्या करे, कि क्रोध को जाने, मान को जाने, माया को जाने, लोभ को जाने, मुझे मात्र जानना है। वो जानने की पर्याय जो है, वो जानने की पर्याय है, उसका उस पर वो अपना अधिकार जमा कर बैठा है। कोई अज्ञानी क्रोध मान माया लोभ के विकल्प में अधिकार जमा कर बैठे हैं, और कोई अज्ञानी ज्ञान के एक समय के जानने के प्रवाह में परिणमन में एकत्व करके पर्याय में अहंकार जमा कर बैठे हैं। क्रोध को जानो, मान को जानो, जानना है, वो जानना तो परिणमन है ना, जानना तो ज्ञान का परिणमन है ना। तुझे जानना है, ये जानना है, ये जानना जानना जानना, ये जो तुझे रुचि है वो ज्ञान का, क्योंकि जानने का कार्य तो पर्याय में ही होता है। ऐसा हो, जानने का कार्य पर्याय में होता है और पर्याय में नहीं हूं, ऐसा। पर्याय में नहीं हूं, जानने का कार्य पर्याय में होता है, ये सिद्धांत समझ लेना। जानने का कार्य पर्याय में होता है और पर्याय में नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक। ये अंगूठा आया, ये विकल्प, ये तीसरी उंगली, ये दूसरी उंगली और ये पहला अंगूठा। न तो विकल्प का प्रवाह है, वो विकल्प के प्रवाह में एकत्व, न तो ज्ञान की पर्याय के प्रवाह में एकत्व। और ये जाना कि मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, तो ध्रुव ज्ञायक हूं, ये ध्रुव ज्ञायक ऐसा, ये ध्रुव 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 ज्ञायक देव, ऐसा मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ऐसा द्रव्य का स्वीकार होता है। और जो ज्ञान की पर्याय का, अब भगवान आत्मा को जाना कि नहीं जाना, कि जब मैं ज्ञान की पर्याय के प्रवाह पर जोर नहीं देता, ये जो जगत को तो जोर नहीं है, जो ये पेड़ पौधे जानने में आते हैं उन पर तो जोर नहीं है। ये नदी तालाब सरोवर, ये जो ज्ञान में जानने में आते हैं, ओ हो ऐसा हो, ये जो भी पेड़ के पत्ते, ये जो भी पेड़ के पत्ते जानने में आते हैं, उन पत्तों पर तो जोर नहीं है। मगर ऐसा सहज निर्मल परिणमन होता है ज्ञान में। ये ज्ञान में ये सहज निर्मल परिणमन होता है, उस परिणमन पर जोर नहीं दिया। और उस परिणमन पर जोर नहीं, और मैं ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा। तो क्या हुआ, जो ये जो जानने का परिणमन होता था ने, ऐसा पहले समय में क्या होता था, ऐसा समझो कि ये जो दूसरी उंगली और ये तीसरी उंगली, तो दूसरी उंगली जो है, वो दूसरी उंगली जो ये वहां पर ज्ञान की पर्याय, और ये तीसरी उंगली है ये क्रोध की पर्याय। तो क्रोध की पर्याय में जो है वहां पर कि मैं क्रोध को जानता हूं, वहां पर क्रोध का रस है, क्रोध का रस है, मैं क्रोध को जानता हूँ। और दूसरा कि मैं मात्र जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वो पर्याय का रस है। मैं क्रोध को जानता हूँ, वो क्रोध का रस है। और क्रोध पर जोर नहीं, मैं मात्र जानता हूँ, वह पर्याय पर रस है। दोनों पर ज्ञानी का जोर नहीं है। तो जोर किस पर है? तो पहले समय की पर्याय क्रोध की है,
यहाँ ज्ञान की पर्याय है जो क्रोध को जानती। ये समझने के लिए हो कि ये जो पर्याय है ये ज्ञान की पर्याय क्रोध को जानती है। जब तुम्हारा जोर क्रोध की पर्याय पर भी नहीं, तुम्हारा जोर ज्ञान की पर्याय पर भी नहीं, और जब ये जोर कहाँ आया कि मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, तो ध्रुव ज्ञायक हूं ये जोर आया कहाँ आया? वो ज्ञान की पर्याय में ध्रुवपना जानने में आया। तो दूसरी जो पर्याय थी, पहली पर्याय में तो ज्ञान की पर्याय ने क्रोध को जाना। अब दूसरी जो पर्याय है वो दूसरी पर्याय में क्या हुआ ये समझने के लिए है। दूसरी पर्याय में क्या हुआ कि दूसरी पर्याय में ना क्रोध पर जोर था, न जानने वाली पर्याय पर जोर था, जोर ध्रुव न्यायक पर था। इसलिए ज्ञान की पर्याय न्यायक को जानती है और ज्ञान की पर्याय अब मान के विकल्प को वो नहीं जानती, वो विकार को नहीं जानती। विकार से दृष्टि हटाने के लिए विकार को छोड़ना नहीं है, वो उदयगत परिणाम है। विकार को छोड़ने के लिए विकार को नहीं हटाना, वो उदयगत परिणाम है, वो उदयगत भाव है। वो ज्ञान के प्रवाह में ज्ञान के प्रवाह का भी रस नहीं लेता। ऐसा अनादिकाल से मैंने किया क्या है? अनादिकाल से मैंने क्या किया कि मात्र जाना जाना जाना, जानने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सुना है ना आपने कि अनंत बार अनंत दुख भोगा, तब मैंने क्या किया था? मैंने मात्र जाना, जानने के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मैंने तो मात्र जाना है, जानने के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। कल क्या कर रहे थे कि मैं जान रहा था, ऐसा हो। कल क्या कर रहे थे कि मैं जान रहा था। कल क्या करोगे कि मैं जानूंगा। निगोद में क्या कर रहे थे कि मैं जानता था बस। और माँ के गर्भ में जब उल्टा लटका था तब क्या कर रहा था कि मात्र जान रहा था, जान रहा था। अब तुम्हारा एक कदम आगे बढ़े, ऐसा। अब तुम्हारा एक कदम आगे बढ़े, अब तुम्हारा एक कदम ऐसा आगे बढ़े कि अनादि काल से अनंत काल तक क्या करता है आत्मा कि जानता है। अब ये श्रद्धा का जोर कि जो जानता है वो पर्याय में जानता है, और मैं पर्याय से न्यारा ध्रुव हूं। तुम क्या करते थे तो तुम्हारा जोर हो मैं अनादि अनंत सत्ता मात्र हूं। क्या कर रहे थे ये प्रश्न झूठा है, ऐसा। परीक्षा में कोई प्रश्न पूछे ना तो वहां पर आप ऐसा झूठा है ऐसा नहीं लिख सकते। मगर मैं तुमको ये प्रश्न पूछूंगा, जब मैं तुमको ये प्रश्न पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो, ये मत कहना मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। नहीं, ज्ञाता दृष्टा है जो जानने वाला देखने वाला, वो तो पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय की मुख्यता से। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा जो ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र है, पर्याय में कार्य होता है। ये जानना भगवान आत्मा नहीं होता तो नहीं होता। ये तो द्रव्य का परिणमन है ना, जड़ में तो परिणमन होता नहीं। जब ये कहते हो कि ये आत्मा का जानने का कार्य है, आत्मा की पर्याय है, जब आत्मा की पर्याय है तो ये जानने के कार्य को, ये जानने के परिणमन को फिर मेरा क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि वो जो जानना 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 ये प्रवाह पर जब तुम्हारी दृष्टि रहती है, तब तक तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो सत्ता स्वरूप है उसका घात करते हो, अनादर करते हो। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अनादर किया, ऐसा अनादर किया। ओ, उसको ऐसा हो, ऐसा हो। पूरा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप, ये ध्रुवता स्वरूप ऐसा हुआ। ये अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य स्वरूप, वो विराट सत्ता जो है, एक समय की सत्ता जिसकी है ऐसी जो पर्याय, उस पर्याय पर जोर नहीं। वो पर्याय में कार्य होता है, वो पर्याय में जो कार्य होता है वो कार्य हो, ऐसा हो, ऐसा। ये जो भी कार्य पर्याय में होता है वो कहाँ 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 उसके परिणमन को देखो, ऐसा। ये परिणमन को देखो, ये सहज ऐसा हो, इसको, ये ऐसा परिणमन है, ऐसा। ये जो तीसरी उंगली की बात की, ये चौथी उंगली की बात नहीं की। मगर ये चौथी उंगली की बात नहीं की, मगर चौथी उंगली पर दृष्टांत देने के लिए कुछ आ गया। ये जो चींटी है, ये चींटी के शरीर के परमाणु,
ये चींटी के शरीर के परमाणु, उसका तुम निरीक्षण करो ना, तो तुम वहां से भेद विज्ञान करते करते अंदर में आओगे। ऐसा भेद विज्ञान का प्रयोग करने के लिए चींटी को उंगली पर बिठानी नहीं पड़ती। ये कहां से उड़ करके ये चींटी आ गई, ये चौथी उंगली पर। अब वो तुम निरीक्षण करो कि वो काटती है, काटती है, काटती है। वो काट काट करके तुम वो ध्रुवता को देखो कि वो ध्रुवता में से क्या काट रही है। एक आध गुण को काटा, एक आध गुण को उसने काटा। अब विचार करता करता देखो वो चींटी कहीं गिर गई, वो कहाँ चली गई पता नहीं। मैं ये नहीं कहता है, ये देखो इधर है फिर से, ये चींटी इधर है। मगर चींटी का जाना या चींटी का आना वो पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है भगवान। ये स्वरूप की जागृति कि तुम उसका निरीक्षण करो कि वो जितनी भी, कि उसमें भी कैसी कैसी वृत्ति पड़ी है। वृत्ति कैसी है कि मैं अपने दोनों दांतों से जैसे भोजन को चबाता हूँ, ऐसे ही ये चींटी अपने मुंह से ये चमड़ी को चबाती है, चमड़ी को चबाती है। मगर उसका आनंद लेना भगवान, आनंद लेना, आनंद भोगना। ऐसा आनंद भोगना, उसमें किसका आनंद? वो वेदना का आनंद नहीं, वो वेदना को जानने का आनंद नहीं, वो वेदना जानने वाली ज्ञान की पर्याय में रस नहीं रहता। और ध्रुव न्यायक देव, ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव, हो ऐसा ध्रुव न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ध्रुवता हो, ऐसी शरीर की स्थिति ऐसी हो। मगर तुम्हारा ध्रुव का निर्णय सच्चा होगा, चैतन्य परमात्मा तत्व की ध्रुव का निर्णय सच्चा होगा, तो फिर तुम्हें कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, अब तुम्हें मात्र हो ऐसा कोई 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 संबंध नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं। तुरंत ही भेद विज्ञान ऐसा करना। इतनी जंगल में जाओ, मधुमक्खियां हो, चींटियां हो, इतना हो। अब इतनी चींटियां है, इतनी चारों ओर चींटियां हो, और यही चींटी मेरी उंगली पर आकर के क्यों बैठी? उसको मैंने आमंत्रण तो नहीं दिया। तो अज्ञानी क्या सोचता है? ये प्रयोग से मैं आपको कहता हूं। अज्ञानी ये सोचता है कि जिस चींटी के साथ में तुम्हारे ऋणानुबंध होंगे ना, वही चींटी तुम्हारे पास आएगी। वो ऋणानुबंध जितने होंगे ना, वही चिट्ठी तुम्हारे पास आएगी। ऋणानुबंध होंगे, वो चिट्ठी तुम्हारे पास आएगी। और ज्ञानी की ये दृष्टि कि ये चींटी जो आई है, ऐसा जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय के साथ भी मेरा कोई ऋणानुबंध नहीं है। ज्ञान की पर्याय के साथ मेरा ऋणानुबंध नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव, ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव, ऐसा ध्रुव न्यायक देव भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसा प्रयोग करना भगवान। वन में विचरण करते भावलिंगी मुनिराज, ये तो तुम्हारी अभी याद आ गई भगवान। तुम्हारे प्रति ऐसा भाव जगा कि तुम्हारा सत्संग ये ज्ञान के प्रवाह पर जोर नहीं। मुनिवर राम सिंह जो कहते हैं ना, वन जंगल में मैं देखता हूँ, ये वन जंगल की गुफाओं में मैं देखता हूँ पौधे, पेड़, जानवरों में शेर, वाघ, उनके जो भी मैं देखता हूँ, वहां पर मुझे ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है। मगर जो जानने में आता है, उसके साथ मुझे मेरा ऋणानुबंध जानने में नहीं आता है। ऐसा वो बंधा हुआ हो न, ऐसा मेरा ऋणानुबंध उसके साथ में इतना लिखा है। ऋणानुबंध, ऋणानुबंध, ऋणानुबंध तो आते हैं और जाते हैं। ये ऋणानुबंध है ना, ऋणानुबंध, जिसका ऋणानुबंध है, जिसके साथ ऋणानुबंध है, ये दोनों पर्याय। जैसे मैं अभी मनुष्य के रूप में हूं, और ये चींटी जो है, ये चींटी ये तिर्यंच के रूप में है। ये दोनों है, ऐसा है भगवान, ये दोनों। मगर दोनों अनित्य है। मेरा मनुष्यपना भी अनित्य है। मेरा मनुष्यपना ये जो है अभी वर्तमान में, ये मनुष्य जीवन, ये अनित्य है। चींटी का जो मनुष्य, चींटी का जो तिर्यंच का जीवन है, वो अनित्य है। तो अनित्य अनित्य के बीच में ये ऋणानुबंध वाला कथन घटित करो। मगर यहाँ तो एक ज्ञान की पर्याय जो है वो अनित्य है, और त्रिकाली ध्रुव तो नित्य है। नित्य का अनित्य से कोई ऋणानुबंध नहीं होता।
पर्याय का पर्याय से ऋणानुबंध कहो, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हो। ऐसी सम्यक दृष्टि की दृष्टि। मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ अभी? अभी ये वन में विचरण करने वाले भावलिंगी संत की भांति, हे ज्ञान दीपक, ये तुमसे अब विदा होकर के मैं यहाँ अब क्यों नहीं? कि ऋणानुबंध बाकी है, कोई ऋणानुबंध बाकी नहीं। शुरू ही नहीं हुए तो पूरे कहाँ होंगे? ऋणानुबंध शुरू नहीं हुए हो, जैसे जैसे प्रवाह, ज्ञान का ऐसा प्रवाह, ज्ञान की पर्याय का, उसको कैसे रिश्ता कैसे जोड़े? रिश्ता जोड़ने जैसा लगता ही नहीं। रिश्ता जुड़े कैसे उसके साथ? तुम जानबूझ करके जिसको देखते हो उसके साथ रिश्ता कैसे जोड़ो? ऐसा कितनी बीमारी हो न, ऐसी बीमारी, वो बीमारी हो और वह बीमार व्यक्ति मरने की तैयारी में है। ऐसी बीमार व्यक्ति, लड़की है वो बीमार है, वो मरने की तैयारी में है, तो अपने बेटे की शादी उससे नहीं करोगे, क्योंकि वो बीमार है, मरने वाली है। मगर स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, मगर फिर भी वो अकस्मात से तो मर सकती है ना। एक समय की पर्याय, अशुद्ध पर्याय, वो तो बीमार पर्याय है। मगर जो स्वस्थ है, जो निर्मल पर्याय है, वह भी अकस्मात से अचानक, माने एक समय में वो मरती तो है ही ना। इसलिए निर्मल पर्याय में भी जिन्होंने रिश्ता नहीं जोड़ा हो, ज्ञानी का ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप, ऐसा उसका भी थोड़ा सूक्ष्म भाव समझो। पर्याय से भेद विज्ञान कैसे होता है भगवान? हे ज्ञान दीपक, ये पर्याय से भेद विज्ञान कैसे होता है कि ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा ये प्रवाह, ये जानना बहुत सूक्ष्म बात है। ये सूक्ष्म है। आपने ये सुना होगा ना कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पर्याय में एकत्व नहीं करते। बीमारी वाली जो स्त्री, उससे भी रिश्ता नहीं जोड़ते, और स्वस्थ स्त्री उससे भी रिश्ता नहीं जोड़ते। ऐसे कौन? ऐसे सम्यक दृष्टि, ऐसे ऐसे। तो तुम्हें ऐसे होना है, तुम्हें ऐसे होना है। कैसा होना है? कि ना तो अशुद्ध पर्याय में एकत्व रखना है मुझे, न तो मुझे शुद्ध पर्याय में एकत्व रखना है। ऐसा मुझे होना है तो तुम मिथ्या दृष्टि रहोगे। अशुद्ध पर्याय में एकत्व छूट गया है, शुद्ध पर्याय में भी एकत्व छूट गया है, और द्रव्य में जिसका एकत्व हुआ है, वो द्रव्य में एकत्व हुआ है, वे सम्यक दृष्टि। मगर मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं तो वह हूं कि जिसकी और दृष्टि करने से वह सम्यक दृष्टि दशा प्रकट हुई। ऐसा मैं ध्रुव। और जितना ये ध्रुव न्यायक पर जोर है, पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है। आ ऐसा भगवान, ऐसा अंतर में एक पर्याय का टुकड़ा ही अलग पड़ा है, उसके कहते हैं झूलता है। छठे सातवें गुणस्थान में भावलिंगी मुनिराज, वन विहारी संत छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं भगवान। ये तो सिद्धपुर की यात्रा से पहले, सिद्ध शिला पर विराजमान होने से पहले, ओ, 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 सिद्ध शिला पर विराजमान होने से पहले ये वन की यात्रा, ये वन की यात्रा एक ट्रांजिट के रूप में एक स्टेशन आता है। ऐसा ऐसा वो किसका स्टेशन आता है? संसार से जो मोक्ष में जाता है। ऐसा तुम निकले ना, ऐसे एक जगह जाने के लिए निकले, तो ऐसा अभी कहाँ पहुंचे, अभी कहाँ पहुंचे, बार बार कोई तुम्हें पूछे कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, वो किसको पूछते हैं? जो घर से निकलकर कहीं जाने के लिए निकला हो उसको पूछते हैं। ऐसा तो अभी हम कहाँ पहुंचे कि निगोद से निकल करके सिद्ध शिला पर विराजमान होना है ना। उसके लिए ये वन जो जंगल है, ये वन जंगल है, ये वन जंगल पंचम काल के अंत तक जंगल भी है। पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि भी है, और पंचम काल के अंत तक
हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे जैसे ऐसे श्रावक भी होंगे भगवान। हे ज्ञान दीपक, ऐसी कि ये जो यात्रा हुई निगोद से लेकर के मोक्ष की यात्रा, निगोद से लेकर के मोक्ष की यात्रा हो, वो निगोद से लेकर के मोक्ष की यात्रा, उसके बीच में जंगल तो ये ट्रांजिट है, ये बीच में स्टेशन आता है, जंगल का स्टेशन बीच में आता है। ये जो जंगल का स्टेशन बीच में आता है, सम्यक दृष्टि यदि माने कि जंगल का स्टेशन बीच में आया तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसा मानते ही नहीं, वो ऐसा जोर कि जंगल बीच में आया ही नहीं है। मैं ध्रुव न्यायक देव, जिसकी यात्रा ही शुरू नहीं होती, जिसका कोई गंतव्य स्थान नहीं होता, तो बीच में स्टेशन कहाँ आया। कोई ओरिजिन नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो फिर बीच के स्टेशन आए कैसे। इसलिए मुनिराज वन में विचरण नहीं करते, वे तो न्यायक मात्र। ये ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा में ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ये ध्रुव चैतन्य सम्यक दृष्टि। 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 4:01 पर, ये दृष्टांत के हिसाब से हो, और वास्तव में अभी 4:01 पर 1 मिनट हो गई। 4:01 हो गई। मैंने तो वो 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, उसका ये कहा कि 4 बजे किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही 4:01 पर ऐसी दशा प्रकट होती है कि अब जो भी कार्य होते, निर्विकल्प अनुभूति छूट गई। निर्विकल्प अनुभूति छूटने के बाद में, अनुभूति के बाद में, वो अनुभूति के बाद में वन में विचरण होता हो, निर्ग्रंथ मुनि हो, ऐसी दशा आएगी भगवान। ऐसी दशा आएगी, तुम दुखी मत होना। ऐसे तुम दया मत खाना। ये दया खाई ने तुमने बहुत बड़ा अपमान किया हो, वरना कभी तुम वो दशा को पा ही नहीं सकते। जिस दशा को तुम इतनी दुखमयी देखोगे, नहीं, मुनिराज के शरीर, तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो अहो भाव, वरना तुम्हें आएगा ही नहीं। दया कब आएगी कि मुनि आत्मा के ध्यान में लीन है, और मुनि के शरीर पर आकर के कोई जानवर आकर के खाया, सांप ने डंस लिया, शेर आया, कुत्ते ने काट लिया, कुछ न कुछ ये देख करके, या पूरे शरीर पर ऐसी चींटी, परम कृपालु देव का वो दृश्य देखा ने, मच्छर का, वो देख करके तुम्हें दया आती, वो देख करके तुम्हारा हृदय जो पिघलता है, हृदय पिघलता है, वो देख करके, मुनिराज को देख करके तुम्हारे अंतर में वो दया न आए। मुनिराज को देख करके शरीर पर इतनी चींटियां और शरीर पर ऐसी ऐसी बाहर की आकृति तुम देखो कि शरीर तो बैर बिखेर होता है, चमड़ी कटती है, फटती है, ऐसा तुम देखो भगवान। और वो दृश्य देख करके तुम्हें इतना अहोभाव आए कि ये न्यायक देव, ये भगवान आत्मा, उसमें कैसी लीनता है, भगवान आत्मा में कैसी लीनता है, भगवान आत्मा में कैसी लीनता है कि ये बाहर में ये देह पर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा हो, ओ ये तो कमजोरी है, ये कमजोरी है भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये मेरी कमजोरी है कि मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूँ। तात्कालिक ऐसा हो, ये कमजोरी है। ये चींटी शरीर के ऊपर बैठी और चींटी तुम्हें दिखाई समझाने के लिए कि ये चींटी के ये क्रिया वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी ध्रुव में नहीं है, मगर ये कमजोरी है। भावलिंगी मुनिराज जब होंगे, उस समय तो पता भी नहीं है किसको ये दृष्टांत दूं, किसका दृष्टांत दूं, किसको दृष्टांत दूं, किसका दृष्टांत दूं, किस लिए मैं दृष्टांत दूं। दृष्टांत दूं ही क्यों, दृष्टांत का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वहां तो सिद्धांत है, और सिद्धांत भी नहीं, वहां तो सिद्ध है जिसका कोई अंत नहीं है।
ऐसा है भगवान वो मुनिराज की दशा। दृष्टांत भी नहीं और सिद्धांत भी नहीं, ऐसा मैं सिद्ध हूं। मैंने जो भावना पाई थी, हे ज्ञान दीपक, मैंने भावना पाई थी अनंत सिद्धों के संग में विराजमान होने से पहले, ये मेरी भावना थी। तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तुम्हें भी ऐसी तीर्थों की यात्रा के लिए जंगल में ऐसा हो। कभी कभी ये प्रयोग करने के लिए थोड़े बाहर भी निकलेंगे ना, तो पता चलेगा। एयर कंडीशन में एयर कंडीशन बिल्कुल 16 पर रख करके तुम बैठो, और फिर वो ठंडी हवा आती है, ये ठंडी हवा मैं नहीं हूं, ऐसा मत करना। थोड़ा वहां पर आओ, बाहर निकलो, पता चले, और तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो बाहर कहाँ निकलूं। ऐसी ध्रुवता, ये चैतन्य घन ऐसा तुम्हें दृष्टि में रहेगा। न बाहर निकलना, न भीतर आना, ऐसा तुम देखते हो। किसमें पता है? मैं शरीर में घर में से बाहर निकला और फिर मैं अंदर घर में आया, ऐसी तो बात ही नहीं, वो तो दूर की बात है। ज्ञानी की दृष्टि में बाहर निकलना और भीतर आना ये रहता ही नहीं दृष्टि में। हाँ, क्यों? क्योंकि जानने रूप जो परिणमन हुआ वो ध्रुव न्यायक में से बाहर नहीं निकला, वो तो पर्याय का परिणमन है। वो अंदर में से कुछ नहीं निकला, नहीं तो अंदर में थोड़ा कम हो जाता। न्यायक में से कुछ निकलता तो न्यायक में से कुछ कम होता। वो न्यायक में से कुछ बाहर ही नहीं निकला और न्यायक में कुछ भीतर नहीं गया, क्योंकि खाली जगह होती तो पर्याय अंदर जाती। इसलिए ये कहा कि पर्याय में न्यायक नहीं, न्यायक में पर्याय नहीं। पर्याय का जोर न्यायक पर होता है, पर्याय न्यायक में नहीं होती है। ऐसा ये भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान। पर्याय का जोर न्यायक पर होता है, पर्याय न्यायक में नहीं होती, और न्यायक पर्याय में नहीं होता। ऐसा उल्लसित होकर के, ऐसा उल्लास के साथ में, ऐसे उल्लास के साथ में भावलिंगी मुनिराज के दर्शन के लिए पधारना भगवान। हम भावलिंगी मुनिराज के दर्शन के लिए ऐसा हो, ऐसा हंसते हंसते जाता है ना, आनंदित आनंदित उल्लसित होकर के जाता है, तो वापिस कुछ वापिस लेके आता है। हमारे गुजरात में ऐसी कहावत है, गुजरात में ये कहते हैं, कोई व्यक्ति कुछ काम के लिए जाता है ना, वो रोता रोता जाता है, तो कहे रोता रोता गयो अने मुवाना वावड लाव्यो, एम के रोता रोता गयो ने मुवाना वावड लाव्यो। कोई व्यक्ति रोता रोता जाता है ना, तो ऐसा निष्फल होकर के आता है। कोई अच्छा सा काम करने जाना हो और वहां रोते रोते जाए कि नहीं अच्छा काम करने जा रहे हो, रोते रोते मत जाओ, वहां से कुछ लेकर आना है ना, वहां से कुछ पाकर आना है ना। मुनिराज के दर्शन करने जाओ तो रोना मत, मुनिराज के दर्शन करो तो उल्लास से आनंद से भरना, ऐसे आनंद से भरना कि हे चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, हे भावलिंगी मुनिराज, आपकी मुद्रा को देख करके ये भाव आया कि वह न्यायक देव का स्वरूप कैसा होगा, कि जिसमें ये देह के परमाणु की ओर तो ध्यान ही नहीं। वो ऐसा हो, पृथ्वी पत्थर, ऐसा दोनों में एक एक भी फर्क नहीं पड़े। कहां पर कोई बैठने की जगह भी ठीक ठिकाने की जगह नहीं थी। अभी मुझे आपको बुलाने का भाव आया, कोई जगह यहाँ पर ठिकाने की बैठने की, 4-5 जगह बदल करके यहाँ पर बैठा, कहीं पर भी बैठने की जगह ठीक नहीं थी। कोई ऊंची जमीन है, कोई नीची है। ऐसा यदि लैपटॉप रखोगे तो गिर जाएगा, मोबाइल रखोगे तो गिर जाएगा, ऊंची नीची जगह है। तो दोनों के लिए एक लैपटॉप को कैसे रखना उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, और एक व्यवस्था नहीं, दो दो व्यवस्था करनी पड़ती है। एक तो लैपटॉप ऊंचा नीचा ना हो कि गिर न जाए, और दूसरा शरीर ऊंचा नीचा ना हो कि वो गिर न जाए। दोनों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और तब फिर ऐसा दोनों का एडजस्टमेंट करके फिर बैठना। और फिर भी जिसको एडजस्ट ही नहीं करना पड़ता, वो मैं ये कहता हूं कि दोनों में एक सा रूप दिखाई दे। सामने तुम कंप्यूटर को ऐसे देखते हो कि ये कंप्यूटर को देखते हो कि पत्थर के ऊपर कंप्यूटर रखा, ये जैसे देखते हो, और ऐसे ही ये देखते हो कि यहाँ पत्थर के ऊपर देह,
दोनों में अंतर न दिखे और ध्रुवता में कोई कार्य नहीं होता। ये ध्रुव ज्ञायक देव भगवान आत्म राम, ये मैं हूं भगवान। ऐसा ये स्वरूप है। और जो भी पर्याय का तुम्हें विकल्प होता है, वो पर्याय का विकल्प तुम्हें अब रहा ही नहीं। प्रवाह का स्वरूप तुमने समझा, प्रवाह को तुमने लक्षण से जाना पहचाना कि अब तुम्हें ये भाव न रहा। पर्याय का स्वभाव तुमने ये जाना। हे ज्ञान दीपक, पर्याय को पर्याय के रूप में देखना। पर्याय को पर्याय के रूप में देखोगे तो तुम्हें बदलने का भाव नहीं आएगा। जो पर्याय एक समय में मरती है, जिसका जीवन ही एक समय का है, उस जिस पर्याय में कुछ भी करना ही नहीं पड़ता, ऐसी पर्याय, उसको मारना क्यों, उसको बदलना क्यों? इसलिए संसार से मोक्ष होगा, संसार से मोक्ष होगा भगवान, मगर वह मोक्ष मेरा नहीं होगा, क्योंकि संसार भी मेरा नहीं था। अनादि अनंत ध्रुव सत्ता में तो संसार है ही नहीं। शरीर तो संसार नहीं, शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु, ये तो संसार नहीं। राख की दीवार के परमाणु तो संसार नहीं है, मगर ये विकल्प जो संसार है, वह विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी दृष्टि होने पर तुम्हें अनित्यता में परिवर्तन करने का भाव नहीं आता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जब ये ध्रुव न्यायक, ये ज्ञान का एक समय का जानना, ये विकल्प का परिणमन ऐसा हो, ये तो ऐसा है जिनके दिन रात ये चैतन्य की मस्ती रहती हो न, उनको ये हो सकता है। बाकी तुम्हें ये सब ऊपर ऊपर से जाएगा, ऐसा तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या है सब, कुछ भी समझ में आता नहीं, कुछ भी समझ में आता नहीं, और सुन लेते हो, नींद आ जाती है, सुनते सुनते नींद आ जाती है। मगर ये तो जिनके भाव से भीग कर के दिन रात ये धारा चलती हो, ऐसी धारा चलती हो, ऐसा पलंग पर लेटा हो तो पलंग पर से नीचे पैर रखे, नीचे पैर रखने से पहले ही जिसको अंतर में ऐसी ऊर्ध्वता, जो नीचे जाती नहीं, ऐसी ऊर्ध्वता ही दृष्टि में रहती हो, कब पैर जमीन को छू लिया, पलंग से नीचे उतरे सुबह उठ करके, कि कब पैर ने जमीन को छुआ, वो तो विकल्प नहीं। इतनी चैतन्य की ऊर्ध्वता कि जो नीचे गिरता ही नहीं, ऐसा ऊर्ध्व चैतन्य परमात्मा तत्व ये मैं ये कहता हूं कि जिनकी दिन रात ऐसी चैतन्य की मस्ती होगी, वही जीव को ये समझ में आएगा, वह वन विहारी संत होता है। दिन रात यही 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 चिंतन चलता है, और फिर वह शुभ भाव की आग में अतीन्द्रिय आनंद को जलाना कौन चाहेगा? कुछ भी न मिला, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद को, अतीन्द्रिय आनंद को, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को शुभ राग की आग में, आग तो जली, और जली आग में लकड़ी डाली, ईंधन डाला, ऐसा ये पशुओं का गोबर, ये सूखा हुआ गोबर जैसे पड़ा हो ना, तो ऐसे पशुओं का गोबर, जानवरों का ऐसा मल, ये मल पड़ा हो, कि डालो चलो उस अग्नि में। कि तुम्हें ये तो सब ठीक लगता है कि आग में तुमने गोबर को डाल दिया, मगर यहाँ तो राग की आग में अतीन्द्रिय आनंद को जलाना कौन चाहे? इसलिए ज्ञानी को यह जागृति, यह लिखने का विकल्प आता है। तुम्हारे लिए मैंने लिखा, आज ये विकल्प आया,
तुम्हारे लिए ये बोलने का विकल्प आया भगवान। ये विकल्प की आग लगती है और विकल्प की आग में ऐसा डालना नहीं, डालना नहीं। ऐसा रत्न को जलाना नहीं, और यहाँ रत्न जलता नहीं है। सिर्फ तुम्हें ये जागृति रखनी है कि जो चैतन्य रत्न, जो चैतन्य रत्न राग के विकल्प की आग में गिरता ही नहीं है तो जले कैसे? स्पर्शता ही नहीं है तो जले कैसे? वो स्पर्शता नहीं हो, उसके नजदीक भी जाता नहीं है। ऐसा ये ध्रुव न्यायक देव, न्यायक देव तो विकल्प के नजदीक नहीं जाता। ये पहला नंबर हो, ये 3 नंबर याद रखना। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर, ये 3 नंबर है। और तीनों का स्वरूप जिसने यथार्थ रूप से समझ लिया, उसने 24 तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ लिया। ये 3-24 पर तुमको बुलाया तो ये भाव आया कि 3 का स्वरूप आज तुम्हें समझना है कि एक न्यायक देव, एक दूसरे नंबर पर ज्ञान की पर्याय, और तीसरा है विकल्प, क्रोध मान माया लोभ के विकारी भाव। ये ज्ञान की पर्याय क्रोध को छूती भी नहीं, ऐसा नहीं, क्रोध के निकट नहीं जाती। दोनों में ऐसा अंतर समझो। क्रोध के निकट नहीं जाती, क्रोध के निकट नहीं जाती। वो निकट नहीं जाती, उसका स्वरूप क्या? निकट नहीं जाती, उसका भाव यह है कि वह क्रोध के निकट नहीं जाती, क्योंकि जैसे अग्नि के तुम निकट जाओ हाथ को लेकर के, हाथ को लेकर के अग्नि के निकट तुम जाओ तो तुम्हारा हाथ थोड़ा थोड़ा वहां पर गर्म होगा। जैसे नजदीक कोई वस्तु जाती तो गर्म होगा। अग्नि यहाँ पर है और तुम हाथ जितना नजदीक 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 लेकर के जाओगे तो हाथ वहां पर गर्म होगा, थोड़ा अग्नि जैसा होगा। अग्नि गर्म है तो यदि ज्ञान की पर्याय विकल्प के नजदीक भी जाती, मिलती तो नहीं, स्पर्शती तो नहीं, यदि विकल्प के नजदीक भी जाती तो थोड़ी विकल्प जैसी आकुलतामयी हो जाती, थोड़ी थोड़ी आकुलतामयी होती। मगर एक भी बार किंचित भी आकुलतामयी नहीं हुई ऐसी ज्ञान की पर्याय। एक बार भी किंचित भी आकुलता रूप नहीं हुई, इसका मतलब कि वो ज्ञान की पर्याय विकल्प के पास नजदीक भी नहीं गई है, उसके नजदीक भी नहीं गई। और किसकी बात कही? ये दूसरे तीसरे की, कि ज्ञान की पर्याय विकल्प के पास में भी नहीं गई। जानती है विकल्प को, मगर विकल्प के पास जाती तो स्वयं आकुलतामयी हो जाती, स्वयं आकुलतामयी हो जाती। थोड़ी थोड़ी तो होती ना, मगर निराकुल होकर के जानती कैसी है? क्योंकि निराकुलता तो ज्ञान का स्वभाव है, जानना जानना जानना। तो ये बात है कि दूसरे नंबर का कनेक्शन तीसरे नंबर के साथ जब नहीं होता तो पहले का कनेक्शन तीसरे के साथ कैसे होगा? जब ज्ञान की पर्याय विकल्प को नजदीक नहीं जाती तो मैं ध्रुव न्यायक देव विकल्प के पास कैसे जा सकता हूँ? विकल्प के नजदीक कैसे जा सकता हूँ? हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती हो, इसके लिए एक सत्संग ही एकमात्र आधार है भगवान। सत्संग ही एकमात्र आधार है। ऐसा हो, 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 हो। तुमको लेकर के जाऊंगा, जहां पर भी जाऊंगा तुम्हें लेकर के जाऊंगा, जहां पर भी जाऊंगा तुम्हें लेकर के जाऊंगा। ये वादा मैं नहीं करता ये वादा मैं नहीं करता, क्योंकि अपनी पर्याय को भी अंदर ले जाने का भी करता अपने का बोझ मैं नहीं उठाता, तो तुमको कैसे ले जाऊं? अपनी पर्याय को भी अंदर नहीं ले जाता, और सिर्फ जागृति कि मैं अपने में और पर्याय अपने में। ऐसा स्व और पर के बीच सहज भेद विज्ञान, सहज भेद विज्ञान, सहज भेद विज्ञान। ऐसा हो